द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और अगले मौजू की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान की मौजूदा वजीर दाखिला यानी कि राना सनाउल्लाह साहब की वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। रावलपिंडी की अदालत में जो वारंट गिरफ्तारी हफ्ते के रोज जारी हुए, इस पे फिल वक्त तक कोई कार्रवाई ना हो सकी। आज भी अदालत में कोशिश की गई कि या तो राना सनाउल्लाह साहब को इश्तिहारी करार दे दिया जाए या तो उनको गिरफ्तार किया जाए। तो एक बार फिर से अदालती अहकामात की रोशनी में पुलिस को इस बात की हिदायत दी गई है कि वो जल्द अज जल्द राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार करके जज के सामने पेश करें और फिर जो आगे की ज़ाब्ते की कार्रवाई है वो होती हुई नजर आएगी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर पाकिस्तान का मौजूदा वजीर दाखिला जिसके ऊपर ऑलरेडी बड़े सारे मामलात हों, जिसके हवाले से बहुत सी बातें ऑलरेडी कही जा रही हों, फिर मॉडल टाउन का वाकया भी गालिबन हमारे जहनों में गर्दिश करता हुआ नजर आता है, और फिर इस तरह में से जब एक वारंट गिरफ्तारी नॉन बेलेबल वारंट जारी हो जाए तो फिर आगे की हिकमत अमली क्या होगी। महसूस तो ये होता है कि जहां पे राना सनाउल्लाह साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस्लामाबाद के दरवाजों को तंग कर दिया, वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने राना सनाउल्लाह साहब के लिए इस्लामाबाद से बाहर की जो फ्लाइट थी उसको मुतासिर कर दिया है। ये सारे मामला पे गुफ्तगू करते हैं। जहांगीर साहब, वजीर दाखिला के वारंट गिरफ्तारी जारी होना और नॉन बेलेबल वारंट जारी होना पाकिस्तान में हो सकता है। आप अचंभे की बात नहीं है, आप मुस्कुराते हैं। मैं जो कहना चाह रहा था वो आपने कह दिया कि पाकिस्तान में बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, एग्रीड सर। मसला ये है कि ये जो गेम चूहे बिल्ली का गेम पैदा किया गया, एक चूहा बनाया गया, एक बिल्ली बनाई गई है और जो है उस एक दौड़ की भाग दौड़ लगा दी गई है। वजीर दाखिला सनाउल्लाह राना सनाउल्लाह साहब मूठे बहुत हार्ड हैं। ऐसी बात है कि वो लगते भी हैं कि किसी फिल्म में जो है पंजाबी रोल कोई खतरनाक रोल अदा करने के लिए दबंग पर्सनालिटी, माशाल्लाह दबंग पर्सनालिटी। अब एक तो ये हो गई, दूसरी तरफ ये हो रहा है कि वो इमरान खान वाले कुछ धमकी का खेल खेल रहे हैं और प्रेशर इस्टेब्लिश कर रहे हैं, एक दूसरे के आसाब से खेलना चाह रहे हैं, उनको तोड़ के कामयाबी दिखाना चाह रहे हैं और निकलने की आसानी देखना चाह रहे हैं। और उस पर सबसे पहले अगर किसी ने बमबारी की है अल्फाजों की और डराने की कोशिश की है और उन कोशिशों को, जिसे लॉन्ग मार्च का भी नाम दिया जा रहा है, नाकाम बनाने की कोशिश की है कि आप देखना क्या होने वाला है। मैं इसके ऊपर आता हूं, लेकिन मुझे बताएं ये कितनी इंपॉर्टेंट से इस बात की कि रावलपिंडी से वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहा है। जरा आप समझे, रावलपिंडी से वारंट गिरफ्तारी जारी होना, मजिस्ट्रेट जो था ना, मजिस्ट्रेट के लेवल सर, लेकिन कहीं और से भी हो सकते थे। आप समझे रावलपिंडी से जारी हुए, आप शायद कुछ कनेक्शन है, देखें आप, हो सकता है नहीं, कहीं ना कहीं रावलपिंडी की तरफ आप ये एक ही जो ना किबला और काबा और भी है साहब, ऐसी बात नहीं कर रहा। नहीं सर, जुड़वा शहर है, मैं इसलिए कह रहा हूं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी जुड़वा शहर है, तो जुड़वा शहर से रहो, आप दूसरी जगह ले गए। अच्छा, तो मैं आप चौकी की तरफ चले गए। रावलपिंडी से चले गई है तो जो शरारे छोड़ते हैं, एक शरारे में उन्होंने ये भी शरारा छोड़ दिया, रावलपिंडी से वारंट गिरफ्तारी नाकाबिल वारंट से गिरफ्तार किया जा रहा है। शायद ये भी एंगल हो गया, आपके जैसे दिमाग उस तरफ जा रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अहमियत तो है नहीं, रावलपिंडी की अपनी जगह। खिलाड़ी तो खिलाड़ी होता है ना, वो तो अहमियत पैदा करने वाली, ये तो है ही जो एक क्रिकेटर माने। तो अभी जाते हैं ना कि कहाँ स्विंग होगी, कहाँ यॉर्कर होगी, कहाँ गुगली होगी, ये तो गुगली का गेम करते हैं। अब दिखाते इधर है, मारते इधर है, समझे आप। तो जब ये सारी सूरत हाल है तो उन्होंने भी देखा कि भाई पिंडी से निकालो, इनको मालूम हो गए, जितने इनको लग रहा है ना कि ये पिंडी के थोड़े करीब करीब होते जा रहे हैं, तो अब मालूम है कि वहाँ से। लेकिन हुआ क्या है, वो हवा भी तो निकल गई ना उस गुब्बारे से। क्या हुआ, गिरफ्तारी हो गई, चले गए। गिरफ्तारी नहीं हुई तो अगला अमल शुरू हो गया ना कि अगर आज पुलिस को जो अहकामात दिए ना हुई तो हो सकता है मुमकिन है राना सनाउल्लाह साहब इश्तिहारी हो जाए। और फिर सोचे ना कि एक मुल्क का वजीर दाखिला अगर वही इश्तिहारी हो जाए तो फिर उसके हवाले से क्या मामलात होंगे, ये भी तो आप बखूबी समझते हैं। देखिए, मसला ये है कि कोर्ट को जो है ना हमसे कहीं गुना ज्यादा ये लोग समझते हैं, सियासी लोग। बिल्कुल इनका वास्तव है, इनको मालूम होता है कि 10 जो है लेयर्स होती हैं और उस लेयर्स के बाद कोई ऐसा मरहला आता है कि वो उनको गिरफ़्तार किया जाए, ज़बरदस्ती गिरफ़्तार किया जाए। ये सारी चीज़ें इस तरह नहीं होता कि यह साफ़ी का घर नहीं है ये कि जो चाहे गुजर मार मुँह के निकल जाए। ये जो ना ये लेकिन सर एक
इतना राणा आसान- साहब सबको अभी गुंजाइश है इस्लामाबाद वहाँ। से बाहर निकल सकते हैं टेक्निकली? नहीं, वो इस्लामाबाद से बाहर निकलना भी नहीं चाहते, क्योंकि लॉन्ग मार्च जो है वैसे वो बड़ी मुश्किलों के बाद इस्लामाबाद का है। इस्लामाबाद पहुंचे हैं। जब पहुंच गए हैं तो वो अब निकलने की बात कर रहे हैं आप। और जो है जो लॉन्ग मार्च और जो स्ट्रेस जम रहा, जब प्रेशर बन रहा है, वो तो इस्लामाबाद का है। वो इमरान खान वाले तो इस्लामाबाद को निशाना बनाए हुए हैं सियासी तौर पर। तो जब जाहिर है कि उनको वहाँ रहना है, उनकी मजबूरी है, और वहाँ से निकल भी नहीं सकते, ना वो निकलने देना चाहते हैं। ये तो अच्छा, मुझे जरा बाहर है समझा ना। जहांगीर साहब, जी। बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। खान साहब या तहरीक इंसाफ जी। ये कह सकते हैं कि प्रेशर बाउंस बैक किया है नून लीग के ऊपर? क्योंकि अगर नून लीग के इस वक्त मौजूदा वुज़रा की जो पोजीशन देखें, जैसे ही वारंट गिरफ्तारी जारी हुआ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से या दीगर नून के रहनुमाओं की जानिब से, जो भी मीडिया ब्रीफिंग में कहा गया, कहीं ना कहीं परेशानी दिख रही थी। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। और अब हवाएं जो पिंडी से इस्लामाबाद जा रही थी, अब पंजाब से वाया पिंडी से होते हुए इस्लामाबाद जा रही हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर देखा जाए हकीकत में, तो ये जो है हमारा इत्तेहाद और इसके वज़ीर और इसके मुशीर, ये लोग जो है ना आसाबी तौर पर थक गए हैं या कमज़ोर हो गए हैं। इमरान खान की जो गुगलियाँ और यॉर्कर वगैरह दिल थे, इसलिए जो है वो ज़्यादा रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। उसके इतना उन्होंने ब्लूम कर दिया, उसको इतना गुब्बारे को फुला दिया कि अब वो उनके हक में जा रहा है। अरे उनके किनके हक में जा रहा है? अब इमरान खान की पार्टी के हक, खान साहब के हक में जा रहा है। हाँ, आपने भी ये इशारा किया है। मैंने को नहीं नहीं, सर, आप कह रहे हैं, मैं तो सिर्फ सवाल कर रहा हूँ। अच्छा, आप सिर्फ सवाल कर रहे हैं, लेकिन आपकी जिस्ट की इसलिए कर रहे हैं और मुझे किस तरफ ले जाना चाहते हैं? नहीं सर, खुदा ना करे, आप हमारे सीनियर, हम कैसे ले जा सकते हैं? नहीं, आप सीनियर ही जाते हैं। ये जो है ना, राणा सनाउल्लाह बहुत सीनियर हैं। उनके जो वारंट गिरफ्तारी नाकाबिले जमानत निकले। बहरहाल ये जो है मनसूख हो सकते हैं ये वारंट गिरफ्तारी जो मैजिस्ट्रेलियल स्टेज पे जो डाला जाती है ना चीज़, वो निचोड़ होते भी जो है ना महीनों लग जाते हैं सर। मैजिस्ट्रेरियल, अब वो दूसरे उसमें चले गए तो वो सिटी कोर्ट पे चले गए, वहाँ हो गया। दूसरी बात है और लगा तो हाई कोर्ट में हो गया, फिर चैलेंज हो गया और स्टे ले लिया, और बहुत सारी चीजें, कुछ नहीं होता सर। लेकिन जंग साहब इसकी सियासी सिंबॉलिक, मैं जरा कहूँ सिंबॉलिक एक है अहमियत इसकी, ऑप्टिक्स के लिहाज से, कि कहीं ना कहीं तासुर बात तहरीक इंसाफ भी दे रही है कि अब मामलात हमारे काबू में हैं, अब ताल्लुकात हमारे भी बेहतर। क्योंकि खबरें भी आई, इस हफ्ते में ही खबरें आई कि खान साहब की अहम मुलाकातें हुई हैं। मौजूदा सदर आरिफ अलवी साहब का बड़ा किरदार रहा अहम मुलाकातों में। वो मुलाकातें भी गालिबन पिंडी में हुई हैं और फिर पिंडी से ही ये मामलात चले हैं आगे की तरफ। चलो खुल के बात कर लेते हैं, जिसको आपकी जो ख्वाहिश है। सर मैं तैयार हूँ सर। हमारे जो है आर्मी के जो है चीफ हैं, उन्होंने जो है अभी तकरीर की थी। उन्होंने कहा था कि किसी को भी पाकिस्तान जो किसी भी सतह बड़ा पे, जबरदस्त स्टेटमेंट, किसी भी सतह पे जो है वो गैर मुस्तहकम कमजोर करने की इजाजत, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था और उसकी जितनी तारीफ की जाए हो गया ना। फिर आप कैसे, अब फिर क्या आप देख रहे हैं कि उससे मिल लिया, उससे मिल लिया, उससे मिल लिया। अरे अब आप पूरा स्टेटमेंट देखें, इसके नीचे जितने सब खेल है, सब जो है टैक्टिस है, इनकी तरफ से भी उनकी तरफ से आसाब की जंग है, और जो है वो मुस्लिम लीग आ रही है, या प्रेशर भी चलो नहीं आ रही तो। अच्छा, ऐसे वक्त में अब लोग सवाल उठा रहे हैं, वजाहतें करना, खौफ का इजहार करना, हम यूं कर देंगे तो कमजोरी की निशानी है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, लेकिन ऐसे वक्त में लोग दो सवाल उठा रहे हैं। एक तो मरीम नवाज साहिबा का मुल्क से चले जाना लंदन, फिर एक और चीज वहां पे लंदन में हुई अहम कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। अब ये जो सारे बयानात आ रहे हैं, क्या मतलब इस वक्त नून लीग की पोजीशन को किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं? नवाज शरीफ साहब ये कह रहे थे कि तुम एब्सोल्युटली नॉट पर फख्र करते हो, तुमने एब्सोल्युटली नॉट की क्या किया, अमेरिका की तुम कितनी बुराई कर रहे हो और कह रहे हो कि ये तो एब्सोल्युटली नॉट कह के आया था मैं,
लेकिन उन्होंने जो है जो एटॉमिक हम बम धमाका किया था पाकिस्तान ने, उसको 5 अरब डॉलर जो है उन्होंने थाली में रख के दिए थे, लेकिन उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट। सर वो तो हकीकत बहुत से लोगों को पता है कि कहाँ वो एटॉमिक बम धमाकों का फैसला कैसे हुआ था, क्या हुआ था, लेकिन मुझे एक बात बता, अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट को अगर तस्लीम भी कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं से तासुर यकीन में नहीं बदल जाता कि अमेरिका की जानिब से माजी में भी पाकिस्तान के अंदरूनी मामला में दखल अंदाजी करने की कोशिश की गई, तो खुद इस बात की तस्लीम कर रहे हैं मियां साहब। देखिए ये तो तस्लीम तो आज क्या पूरा में उजाड़ कर रख दिया। अगर मुदाखलत नहीं होती तो हम हमारी जंग साजिश है, साजिश है मुदाखलत। भाई साजिश तो एक अंडा है, मुदाखलत तो जो है उसके प्रोडक्ट है। हम तो आज 1.5 साल 6 माह हो गए, तो गालिबन आधा साल गुजरने को आया, अभी तो यही समझ नहीं आया साजिश की मुदाखलत हुई। देखिए मुदाखलत जो है साजिश के नतीजे में जो ये इम्प्रेशन दे रहे हैं कि एक साजिश उससे की गई थी, लेकिन जो है वो कामयाब नहीं हुई। कामयाब क्यों नहीं हो गए भाई? आपके लिहाज से तो कामयाब होना चाहिए, आपके तो हुकूमत का टॉपल कर दिया। और अगर अमेरिका की तरफ से किया तो वो साजिश नाकाम, कोई साजिश हुई थी, कह दें कि जो है वो ये साजिश नहीं थी, ये तो जो है ना बस पलट के रख दिया। ठीक हो गया, ये आ गया। मुझे फाइनल बता दें, ये जो मौजूदा आसाब की जंग चल रही है, तहरीक इंसाफ रोज प्रेशर कर रही है कि हम तैयार हैं, कभी हल्फ ले रहे हैं, कभी कारकुनों को तैयार कर रहे हैं, कभी खवातीन वर्कर्स को तैयार कर रहे हैं। हर रोज ये कहा जाता है आज काउंटडाउन स्टार्ट हो गया, इस्लामाबाद रवाना होंगे, ये होगा वो होगा। खान साहब ने आखिरी तारीख अपने पास राज रखी है, वो कोई नहीं जानता, वो कोई नहीं बता सकता, खान साहब फैसला करेंगे। ये जो सारी प्रेशर टैक्टिक्स है और नून लीग की मौजूदा क़यादत का, सीनियर क़यादत का मुल्क में ना होना, कहीं ना कहीं एक बैलेंस आउट होता दिखाई दे रहा है आपको? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आसाब की जंग में कौन जीतेगा कौन हारेगा, या फैसला होगा तो कैसे होगा? देखिए मैं 1 मिनट आपको लूँगा। ये जो प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा जो है एटॉमिक एनर्जी से ज़्यादा ख़तरनाक होता है, और जो है बड़े से बड़ा बम जो है इसका मुकाबला नहीं, इसकी तबाही का मुकाबला नहीं कर सकता। ये कभी फना नहीं होता प्रोपेगेंडा, और इसको एक ही तरीके से डिफ्यूज़ किया जाता है या कम किया जाता है उसके असर को, कि उसको पैरेलल प्रोपेगेंडा डाल दिया जाए। एक प्रोपेगेंडा डाला कि जो है उसने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, समझे ना, नवाज शरीफ ने एब्सोल्यूट नॉट कह दिया। दूसरा प्रोपेगेंडा आ गया, वो तो खड़े ही नहीं होते, वो तो डर गए थे, वो तो वापस ले रहे थे, और वो ये हुआ वो डाल दिया। अब उन्होंने भी डाल दिया, इन्होंने भी डाल दिया। अब आप कभी आज तो कौम कर समझती है कि नहीं यार नवाज शरीफ ने बड़ा काम दिखाया, दिलेरी दिखाई, दूसरे ने क्या दिखाया यार? ये कन्फ्यूजन, ये पूरी जंग जो है कन्फ्यूजन की है। जो भी बात करते हैं इमरान खान बहुत बासलाहियत है कन्फ्यूजन फैलाने में, और जब वो जो भी बात करते हैं एक पढ़ते हैं, फिर वो यू टर्न के ना वो बदल जाते हैं। जब वो यहाँ की तैयारी करते हैं यार इसको यहाँ जो है हम ग्रैप करें, वो कोई और कहीं जगह पड़, ये सारा खेल है। और इसको अभी तक इनको खेल है, आसाबी खेल है, और इसमें यकीनी तौर पे जहां पे खान साहब बिल्कुल फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं, वहां मुझसे भी नून की सींध क़यादत का मुल्क में ना होना, ये बड़े सारे सवाल खड़े कर रहा है। यहाँ पे एक बात और भी है कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो 12 जमातों का मुकफ़फ़ है, और 12 जमातों के मिलाप के बाद ये मौजूदा गवर्नमेंट इस शक्ल में तश्कील पाई है। तो खान साहब के पास यकीनी तौर पे अपॉर्चुनिटी तो जरूर पाई जाती है कि वो एक ऐसी गुगली कराएं जिससे कोई एक विकेट भी गिर जाती है तो खान साहब एक अच्छी पोजीशन सिक्योर करने में कामयाब हो जाएंगे। और गालिबन इसी बात का खौफ हो कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मुतालबात के ऊपर अब पीपल्स पार्टी और पीडीएम की जानिब से अमल दरामद शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिलाकर गवर्नर सिंध का तैनाती ये भी हो सकता है कि इस तमाम तर मामलात में एक अहम पेशरफ्त हो कि कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा हुकूमत को हो सकता था कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट स्लिप कर सकती थी, उनके हाथों से जा सकती थी, उनके मुतालबात में शिद्दत आती जा रही थी और खान साहब उसका फायदा उठा सकते थे। तो खान साहब की मुमकिन गुगली से बचने के लिए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को वक्ती तौर पे कुछ राम किया गया है। प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो एक और बड़ा अहम मौजू है कि जो वजीर आजम हाउस से जो ऑडियो टेप्स लीक होने का सिलसिला जारी है, इन ऑडियो टेप्स के पीछे आखिर कौन है? खान साहब ने इसके हवाले से एक इंक्वायरी का मुतालबा भी कर दिया और कह दिया कि इसके ऊपर मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए, और यकीनी तौर पे मुल्क की सालमियत के हवाले से इस तरह के मामलात के ऊपर कड़ी निगाह रखनी होगी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं
The Daily Show with Munir Neeman.